नमस्कार दोस्तों आज जिस 10 स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं वो मैंने एक आप कह सकते हैं आर्टिकल से उठाया है। और वो आर्टिकल मुझे लगता है 2025 की जो वो वॉच लिस्ट तैयार किया है 10 स्टॉक्स की, वो फिनोमिनल है। हर एक सेक्टर से लगभग उसमें उस स्टॉक्स में पिक की गई हैं। जो टारगेट्स वो बताए गए हैं उसके पीछे के एक शॉर्ट रैशनल क्या है ये बताया गया है। तो मुझे ये लगता है कि बाजार में जो इस प्रकार की भयानक गिरावट आपको देखने को मिल रही है और ऐसे में आप 10 ऐसे स्टॉक्स की चर्चा कराना चाहते हैं जो एक बहुत ही ज्यादा बड़ी कह सकते हैं ब्रॉड सेक्टर को टच कर सके। देखिए एक बात सही है, इसमें 100% सेक्टर नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ मुझे लगता है 70% सेक्टर तो इसने टच किया हुआ है। तो वीडियो को प्लीज अंत तक जरूर देखिएगा। आपकी क्या राय है, आपको किसी और स्टॉक में चर्चा करानी हो ये जरूर बताइएगा। और चैनल में अगर आप बहुत बार आ चुके हैं, वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज सब्सक्राइब अभी से कर दें और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि यूट्यूब औरों को भी रिकमेंड करे। और देखिए एक करके चर्चा करते हैं। देखिए यहां भी ये कहा गया है दैट जो करंट सिनारियो है उसको देखते हुए जो डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस है दोस्तों, ब्रोकरेज है स्टॉक बॉक्स, ठीक है, उन्होंने 10 स्टॉक पिक की चर्चा की है 2025 के लिए। और ब्रोकर जो सजेस्ट किया है ना चूजन स्टॉक, ये आने वाले नेक्स्ट ईयर में आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा पोटेंशियल अपसाइड देगा। और 15 से 20% की अपसाइड की बात कही जा रही है आने वाले 12 महीनों में। और देखिए कईयों को ये लगेगा यार ये स्टॉक बॉक्स हमने सुना नहीं, ये क्या है। देखिए मैं ये हमेशा कहता हूं, अगर कोई स्टॉक्स और रैशनैलिटी अच्छी लग रही है, पढ़ने में क्या जाता है, हमेशा याद रखिएगा। मार्केट में है, पढ़ना कभी मत छोड़िएगा। पढ़ना एक की मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मुझे लगता है पढ़ना, चाहे वो आर्टिकल हो, स्टॉक स्पेसिफिक चीज़ें हो या इंटरव्यूज़ को देखना हो। मैं इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज़ कह रहा हूँ, पॉडकास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तमाम अन्य चीज़ें हों उसमें पढ़ने से बहुत ज़्यादा मुझे लगता है फ़ायदा होता है। और देखिए आप यहाँ पर पाएंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे। देखिए स्टॉक बॉक्स ने ये आप कह सकते हैं आइडेंटिफाई किया है टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स जो 2025 में ना ग्रोथ करते दिखाई देंगे और एक स्ट्रैटेजिक इनसाइट देंगे इन्वेस्टर्स को फॉर रोबस्ट यानी मजबूत रिटर्न के लिए, ठीक है। ये डाइवर्स सेक्टर को एग्जामिन करती हैं। देखिए जो अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ पोटेंशियल दोनों ही मजबूती से दिखाती हैं। ओके अब करते हैं, एक एक करके चर्चा करेंगे। देखिए और यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर सब जगह। सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों अंबुजा सीमेंट, ठीक है। अंबुजा सीमेंट करंट मार्केट प्राइस यानी जब ये आर्टिकल आया था तब ये 572 रुपीज में था और टारगेट यहाँ कहा जा रहा है 600 रुपीज का, यानी अपसाइड 19%। और देखिए अंबुजा सीमेंट में आपको पता होगा दो एंटिटी को ये अपने ऊपर भी, सांगी इंडस्ट्रीज और एक और है, उसको ये कंपेल कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है अंबुजा सीमेंट ना एक साल के लिए नहीं दोस्तों, ठीक है, एक साल मुझे लगता है थोड़ा ही दबाव में अभी रहेगा। मुझे ऐसा लगता है फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगर 5 साल का प्लान है, अंबुजा सीमेंट को बहुत इत्मीनान से आराम से एक्यूमुलेट करें। मुझे ये लगता है ये एक आपको एटलीस्ट इन 3 to 5 ईयर्स आपको एटलीस्ट 2x से भी ज्यादा का रिटर्न ये आपको दे सकता है। अच्छा देखिए कई लोगों को मैं जब भी बोलता हूँ 3 साल में 5 साल में दुगना हो जाना, लोगों को ये समझ नहीं आता ऑन एन एवरेज यहाँ पर 20% की हर साल की बात कही जा रही है और ये एक ह्यूज रिटर्न होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अच्छा इसके पीछे का रैशनल क्या है, देखिए 5 सेंटीमीटर कर रहा है और टारगेट 600 रुपए है, 19% का ये अपसाइड दिखा रहा है। देखिए ये अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है, ये लीडर है दोस्तों इंडिया की सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में और करंट कैपेसिटी इसकी 89 मिलियन टन्स पर एनम, ठीक है, एमटीपी मिलियन टन्स पर एनम। और ये कहा जा रहा है ये 140 मिलियन टन पर एनम हो जाएगी फाइनेंशियल 28 तक। और जिस प्रकार से कंपनी लगातार एक्विजिशंस कर रही है दोस्तों, आपको पता होगा ओरिएंट सीमेंट का उन्होंने एक्विजिशन किया है और पेन्ना सीमेंट का इंटीग्रेशन जो ये कर रही है फर्दर, ये एक्सपेंशन प्लान को और मजबूती देगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं अंबुजा सीमेंट को आपको अपनी वॉचेस में रखना चाहिए। हाँ ये आप कह सकते हैं कि अडानी ग्रुप के कारण इसमें उतना बड़ा तेजी आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आई, इसका मुझे को चांसेस थोड़े कम लगते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्या है, फेडरल बैंक। फेडरल बैंक आप देखेंगे करेंटली 213 रुपए में जब ये आर्टिकल लिखा गया था 250 रुपए की बात कही जा रही है, अप साइड यहाँ 18% का है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि बैंक ने ना रिकॉर्ड हाई प्रॉफिट अचीव किए थे सेकेंड क्वार्टर फाइनेंशियल 25 में दोस्तों। और देखिए ये तब कहा जा रहा है तब तमाम बैंकिंग सेक्टर बहुत परेशान है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने ना इतने एडवर्स माहौल में भी अच्छा इसलिए किया,
स्ट्रैटेजिक फोकस था अपना किस चीज़ को एक्सपैंड करने में, कासा बेस को, ठीक है, करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट को, और एसेट क्वालिटी को मेंटेन रखना इतने ज़्यादा थ्रू रिस्ट्रेन्ड अनसिक्योर्ड एडवांसेस। ओके, अनसिक्योर्ड एडवांसेस को बहुत ज़्यादा ना बढ़ा लेने से, तो यानी यहाँ पे बैंक ने एक काफ़ी अच्छा काम किया और उसका असर इसके स्टॉक प्राइस में देखने को मिल रहा है। स्टॉक काफ़ी नीचे से ऊपर आ चुका है। और देखिए जो नई लीडरशिप आई है ना, क्या जो डॉक्टर मैनियन है फेडरल बैंक के, उन्होंने एक एम्बिशियस क्रेडिट ग्रोथ का गाइडेंस दिया हुआ है 18% का फाइनेंशियल 25 में। और देखिए बाय अवॉइडिंग हाई कॉस्ट डिपॉजिट्स और एडरिंग टू प्रूडेंट लेंडिंग प्रैक्टिसेस, फेडरल बैंक ने अपने आप को सॉलिडिफाई किया है स्ट्रॉन्ग कंटेंडर अमंग मिड साइज्ड बैंक में। अगर आपका एक विजन है तो नो डाउट फेडरल बैंक, और मुझे एक और बैंक अच्छा लगता है, मैं बता दूं, डीसीबी बैंक। ये दो ऐसे बैंक्स हैं जिन्होंने Q2 में अपने आप को जो पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर में एक प्रेशर का माहौल चल रहा है उससे अलग खड़े होकर दिखाया था। ओके, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, एचडीएफसी बैंक। और देखिए एचडीएफसी बैंक में ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत है नहीं। एचडीएफसी बैंक के ऊपर मैंने जितने वीडियोस बनाए हैं बिटवीन 1300 to 1500, मैंने ये कहा है अगर विजन लंबा है और एचडीएफसी बैंक आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो देखिए यहाँ पे 18% अपसाइड की बात कही जा रही है। और यहाँ ये कहा जा रहा है कि फॉलोइंग इट्स मर्जर बैंक ने ऑप्टिमाइज किया है लोन टू डिपॉजिट रेशियो और हाई जो कॉस्ट बोरोइंग्स थी उसे लो कॉस्ट डिपॉजिट से आप कैसे रिप्लेस किया है दोस्तों। इतना ही नहीं, आप यहाँ देखेंगे कुछ जो एंटिसिपेट किया जा रहा है रेट कट्स की फाइनेंशियल 25 में, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो स्टेबलाइज होगा और प्रोजेक्ट ये किया जा रहा है कि 3.47% से बढ़ करके ये 4% हो जाएगा आने वाले 2 सालों में। और जो स्ट्रॉन्ग फोकस है कंपनी एसेट क्वालिटी में और इफिशिएंट ग्रोथ स्ट्रैटेजीज है वो इसे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिलायबल बनाती हैं। लेकिन इसका एक मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों, जो बीच बीच में आती रहती है, जो सेबी है वो लगातार आप कह सकते हैं इन्हें कुछ ना कुछ, आप कह सकते हैं आरबीआई है, इन्हें कुछ ना कुछ जो नोटिस वो देती रहती हैं। ये क्यों हो रहा है ये हमको देखना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा मात्र 16% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका छोटा सा कदम चैनल की ग्रोथ देता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और 84% ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो हमारा वीडियो देखते तो हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप देख रहे हैं, बट प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तुरंत ही, ठीक है। आप ऐसा करते हैं, आपका एक छोटा सा कदम चैनल की बहुत ज़्यादा ग्रोथ देता है दोस्तों। और एक और चीज़ दोस्तों, फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग्स डे सेल चल रही है। अगर आप कोई भी फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट ले रहे हैं तो नीचे दिए गए लिंक या जो व्यू प्रोडक्ट्स है दोस्तों उस प्रोडक्ट को क्लिक करके आप फ्लिपकार्ट में जाएंगे। भले ही आप वो प्रोडक्ट ना लें, कोई और भी अगर आप खरीदते हैं तो आप चैनल की ग्रोथ में बहुत सहायता करेंगे और आप इस चैनल को सपोर्ट कर पाएंगे। सो प्लीज़ अगर आप फ्लिपकार्ट के बिग सेविंग्स डे में या फ्लिपकार्ट में कोई भी सामान खरीद रहे हैं तो जो व्यू प्रोडक्ट के लिंक है उसके थ्रू जाएंगे तो आप चैनल को सपोर्ट कर पाएंगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। और देखिए चौथा स्टॉक क्या है, हीरो मोटोकॉर्प। यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस है 4,572, टारगेट दिया जा रहा है यहाँ पे 5,717 का और अपसाइड है 18% की, ठीक है। आप यहाँ पाएंगे हीरो मोटोकॉर्प जो करंट मार्केट प्राइस का इतना और टारगेट दिया जा रहा है, कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को लेकर के पॉइंट है दोस्तों, और ड्रिवन बाय किसके थ्रू, जो इनके फ्लैगशिप मॉडल्स हैं और कंपनी ने जो एंट्री की है ईवी मार्केट में और जो ई स्कूटर लॉन्च करने वाली आने वाले समय में, ये कहा जा रहा है कि ये इसे काफ़ी अच्छा ग्रोथ देंगे दोस्तों। और जो रिवाइवल होने को देखने को मिल रहा है कहाँ, रूरल और सेमी अर्बन डिमांड में, और जो स्ट्रॉन्ग फेस्टिव सीजन सेल्स देखी गई है दोस्तों, ये इसकी मार्केट पोजीशन को और मजबूत करती हैं। और जिस प्रकार का मजबूत प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और फोकस है कंपनी का बोथ किसमें, चाहे वो प्रीमियम हो और ट्रेडिशनल सेगमेंट, दोनों में ही हीरो मोटोकॉर्प एक वेल पोजीशन है और ये आने वाले समय में सक्सेस आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ओके, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, आईसीआईसीआई बैंक, एक और लार्ज कैप बैंक, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है 1560 का टारगेट प्राइस है, करेंटली 1345 रुपये जब ये आर्टिकल लिखा गया था, 20% का अपसाइड कहा जा रहा है। तो देखिए 1345 रुपीज़ के आसपास से जो ये कहा जा रहा है, बैंक की देखें आप तो इसकी जो एसेट क्वालिटी रही है, और लार्ज कैप बैंक में देखेंगे अगर आप, चाहे एचडीएफसी हो, कोटक हो, सभी लोगों की एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम आई थी। सिर्फ एक आईसीआईसीआई बैंक था जहाँ पे आपको इंप्रूव्ड एसेट क्वालिटी देखने को मिली थी, और जो इनके एनपीएस हैं चाहे वो ग्रॉस हो चाहे नेट हो उसमें आप देखेंगे कमी आई थी। और
51% जो इनका लोन है दोस्तों, ये किससे लिंक्ड है? रेपो रेट से। और कोई भी रेट कट अगर होती है तो कहा जा रहा है ये इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन को स्टेबलाइज करेगा 2025 में। और आईसीआईसी बैंक ना का जो कॉशियस अप्रोच रहा है किसको, स्पेशली अनसिक्योर्ड लैंडिंग को, ये इनके कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है वो इस बात को दर्शाता है कि वाकई में अनसिक्योर्ड लैंडिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉशियस रहते हैं दोस्तों। और इसीलिए ये एक, देखिए जब आप आईसीआईसीआई बैंक कहते हैं ना, तो ये नहीं है कि यहाँ से 5-6 गुना हो जाता है, ये आपके जो कह सकते पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। नाउ नेक्स्ट, होटल इंडस्ट्री का मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है दोस्तों ये इंडियन होटल्स। 855 रुपये में चल रहा था जब यहाँ बात हो रही थी। टारगेट प्राइस है 930 रुपये का, अपसाइड है 17% की। देखिए जो इंडियन होटल कंपनी है इसका जो टारगेट प्राइस है, देखिए फॉलो एक एसेट लाइट एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी इंडियन होटल फॉलो करती है। और इनका जो वेंचर्स है कहाँ कहाँ, क्यूमिन और एएमए, देखिए ये क्या क्या मैं बताता हूँ। क्यूमिन, 1 मिनट, क्यूमिन और एएमए में ये लगातार कह सकते हैं आपको कैपिटलाइज करता है ग्रोइंग डोमेस्टिक लेजर ट्रैवल मार्केट में। और आपको पता होगा डोमेस्टिक ट्रैवल मार्केट कितना ज़्यादा है और रिवेंज ट्रैवलिंग कितने चल रहे हैं। मुझे पर्सनली लगता है मार्च तक एक काफ़ी अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा ये एक सीजनल बिजनेस होता है होटल। नाउ कंपनी आप देखेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पाएंगे कंपनी का जो फोकस रहा है एबिटा मार्जिन को इंप्रूव करने के लिए, और जो लेवरेजिंग करती है, लेवरेजिंग सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस इंश्योर्ड रोबस्ट ग्रोथ। देखिए जितनी डिमांड है ना उतनी सप्लाई नहीं है, और यही कारण है इसका फायदा कंपनी उठाने कह रही है, और बहुत मजबूत ग्रोथ होगी। और जिस तरह का स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है ना इनके पास, ये की प्लेयर रहने वाला हॉस्पिटल सेक्टर में, और वेल पोजीशन है आने वाले समय अपने सक्सेस को और आगे बढ़ाने के लिए। ओके, 7th है आप कह सकते हैं क्या, लक्ष्मी ऑर्गेनिक। देखिए यहाँ पर ना लक्ष्मी ऑर्गेनिक यहाँ पे ऐड तो किया गया इनके द्वारा, ब्रोकरेज के द्वारा, लेकिन यहाँ टारगेट देखिए ये उसी रेंज में चल रहा है जो पिछले काफ़ी समय से चल रहा है। ठीक है, अब भाई ये कह रहे हैं कि ये कंपनी एक लीडर है एसिटाइल इंटरमीडिएट्स में। ओके, और इतना ही नहीं, जो स्पेशलिटी केमिकल है उसके पास हैज़ एन 11 बिलियन कैपेक्स टू डबल इट्स केटीन एंड डाइकेटीन प्रोडक्शन। ठीक है, ये दो जो केटीन डाइकेटीन प्रोडक्शन है उसे दुगना करने की बात की जा रही है, और जो ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट और नए प्रोडक्ट जो लॉन्च की जाएगी, ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक को काफ़ी एक आप कह सकते हैं लॉन्चेस पोजीशन फॉर सिग्निफिकेंट रेवेन्यू बिटा ग्रोथ इन फाइनेंशियल 28 में। फाइनेंशियल 28 में से 28 बात हो रही है, ये काफ़ी अच्छी पोजीशन बना के रखेगा, और इसीलिए लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ये कही जा रही है। ओके, लक्ष्मी ऑर्गेनिक। नाउ नेक्स्ट क्या है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। देखें ये तो खैर जिस प्रकार कंपनी काम कर रही है अपने आप फिनोमिनल है। 19% का अपसाइड कहा जा रहा है, और जिस तरह से इन्होंने जो नई लॉन्च की हुई है कंपनी, जो स्ट्रॉन्ग लाइनअप रखी है यूटिलिटी व्हीकल, और जो सिग्निफिकेंट इनरोड्स यानी ये अंदर जा रही है कहाँ पर, ईवी मार्केट में लगातार एक से एक लॉन्च जो ये कर रही है, नो डाउट ये अपने आप में फिनोमिनल है। और इतना ही नहीं, एमएएम की जो आप कह सकते हैं स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग है, ये इसे देखिए अभी ईवी से प्रॉब्लम ये है कैनिबलिज्म ये होता है कि सेम सेक्टर की जो अन्य कंपनी वो आपका मार्केट शेयर खा रही है, बड़ा बड़ा लॉन्च हो रहा है। लेकिन जिस प्रकार का लॉन्च में ये कंपनी M&M, ये कैनिबलिज्म में इनको मिनिमाइज करती है, और जिस तरह के स्ट्रॉन्ग डिमांड है दोस्तों फेस्टिव सीजन में, ये इनकी लीडरशिप को और ज़्यादा सपोर्ट करेगी। कहाँ, डोमेस्टिक यूवी मार्केट में, यूटिलिटी व्हीकल में, और कंटिन्यू ग्रोथ करेगी यहाँ पे कंपनी की। देखिए यूटिलिटी मार्केट में कंपनी बहुत अच्छी है, व्हीकल में, और ईवी में तो खैर बहुत ही अच्छी चली रही है। अब आते हैं मैनकाइंड फार्मा में, जहाँ पर 18% की अपसाइड बात कही जा रही है। ठीक है, जो कंपनीज की कंपनी जो एक्विजिशन किया है भारत सीरम का और पेनासिया बायोटेक का, ये इनकी पोजीशन स्ट्रेंथ करती है क्रॉनिक थेरेपी और नीश प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में। और जिस प्रकार का मजबूत, ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट शेयर है दोस्तों, और लगातार एक्सपेंशन कर रही कंपनी स्पेशली टियर 1 सिटीज़ में, मैनकाइंड फार्मा की जो स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव है और नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं, ये पोजीशन को और ज़्यादा मजबूत करते हैं। ओके, और आपको पता होगा मैनकाइंड फार्मा के ऊपर मैं कितना ज़्यादा पुलिश कितने समय से चल रहा हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों इनके लिस्ट में वो है जोमेटो। ठीक है, 19% की अपसाइड की बात कही जा रही है, टारगेट प्राइस है 325 रुपये। ठीक है, कंपनी की जो लीडरशिप है दोस्तों फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स में, इसके साथ ही साथ कहाँ पर ब्लिंकिट का जो एक्सपेंशन है, और हाइपर प्योर जो क्या हाइपर प्योर ऑल्टरनेट रेवेन्यू स्ट्रीम, ये जोमेटो को ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ के लिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए मजबूत बनाता है। और जिस प्रकार से राइजिंग इंटरनेट पेनिट्रेशन चल रहा है और कंज्यूमर बिहेवियर लगातार इवॉल्व हो रहा है, ये इनकी पोजीशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा। और
मेकिंग जोमेटो स्ट्रॉन्ग कंटेंट इंडियाज फास्ट ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो 10 स्टॉक की यहां चर्चा की गई है, ये प्योरली जो स्टॉक बॉक्स है उन्होंने जो किया है, चर्चा की है, उसको मैंने आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। इस बताए गए स्टॉक्स में कुछ स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। फ्लिपकार्ट के बिग सेविंग्स डे में अगर आप मैं क्या कहूँगा फिर से एक बार, अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो व्यू प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट है उसके थ्रू जाएंगे तो आप चैनल को सपोर्ट कर पाएंगे। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।